Welcome back everyone to the course, and in this course this is going to be our lecture 6, जिसमें कि हम अपना फर्स्ट इंटरप्रेटर बनाने वाले हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा था, हमने टोकन्स बनाए थे। टोकन्स की हेल्प से पिछली क्लास में हमने AST बनाया, अपना एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स। आज हम उस AST की हेल्प से फाइनली अपना इंटरप्रेट करने वाले कोड को, जहाँ पे हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी स्टेटमेंट का, जो भी हम लिख रहे थे उनका हमारे पास रिजल्ट आएगा। इस लेक्चर में तो हम कोड करेंगे वैसे ही, और मैं चाहूँगा कि लाइक आप भी साथ में कोड करें। कोड अलोंग वाली चीज़ ही ज़्यादा अच्छी होती है, और खुद इम्प्लीमेंट करके देखें सारी चीज़ों को, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड बस एक छोटा सा वही अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक प्रेसिडेंस की चीज़ें देखी थी कि मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स पहले थे, फिर मॉड्यूलर ऑपरेटर्स थे, फिर प्लस माइनस वाली चीज़ें थी। तो जब हम AST बना रहे थे तो हम नीचे से ऊपर बॉटम अप अपने आप को AST को जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम वो कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमने प्रेसिडेंस में इन्हें सबसे पहले रखा था, प्लस माइनस को, फिर मॉड्यूलर, फिर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स को। और जैसे कि हमने समझा था कि स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन में फ़र्क हमारा, तो हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट लिस्ट ही होने वाली है। जैसे कि हमने AST में बनाया था, तो हम उसी स्टेटमेंट लिस्ट को लेंगे और एक एक स्टेटमेंट को उठाकर अपना इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, जो कि हमारा इजी काम ही होगा। और जैसे हम कोड देखेंगे तो हमें और ज़्यादा चीज़ों को समझ आ जाएंगी। और इसी क्लास में हम पेरेंथेसिस का भी इम्प्लीमेंटेशन अपना ऐड कर देंगे। सो अब अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, हमें बस कोड जो भी हमारा AST हमने ट्री बनाया, बस उसे ट्रैवर्स करेंगे और अपने रिजल्ट को स्टोर करके अपने रिजल्ट को एट द एंड रिटर्न कर देंगे अपने जो भी होगा। अभी के लिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, नेक्स्ट क्लास से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब हम वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे। वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते ही हमारा इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि हमारा स्कोपिंग मैकेनिज्म होता है, डिफरेंट डायनेमिक, स्टैटिक स्कोपिंग, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और अपना फटाफट से कोड स्टार्ट कर देते हैं। तो अब कोड स्टार्ट कर देते हैं अपना। जैसे कि हमने देखा था पिछली बार हमने पार्सर को इम्प्लीमेंट किया था, एंड आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। पार्सर हमारा एज सच AST हमने बनाया था, सब कुछ किया था, वो लास्ट लेक्चर में आपको अगर दोबारा से रिवाइज करना आप वहाँ पे देख सकते हैं। अभी के लिए हम दोबारा से अपना जो है इंटरप्रेटर वाला काम स्टार्ट कर देते हैं। सो एक इंटरप्रेटर नाम की जो फाइल है वो बना लेते हैं अपनी। एंड इसमें जो है जो हमारी क्लास होने वाली है, इंटरप्रेटर का क्लास जो होगी वो इंटरप्रेट करेगी हमारे नोड को। हम अपना नोड जो है वो बॉडी जो है वो उसे प्रोवाइड करेंगे। एंड वो फिर से वही वाली चीज़ जैसे कि हमने उसमें किया था पार्सर में, तो स्टेटमेंट लिस्ट आएगी हमारे पास। स्टेटमेंट लिस्ट को अपना नोड पास कर देंगे हम। स्टेटमेंट लिस्ट एक एक स्टेटमेंट को जाके इम्प्लीमेंट करेगी, जो कि हमारा काम इजी करेगा, जो कि हमारी बॉडी है। तो हम लेट रिजल्ट कर लेते हैं। हम एक देखते हैं फॉर वन स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट होगी बॉडी की, जो कि हमारा रिजल्ट देगी हमको। एक एक स्टेटमेंट को हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्टेटमेंट देकर। बॉडी से जो भी हमारी स्टेटमेंट आई, एक एक स्टेटमेंट आई, हम उसे स्टेटमेंट वाले जो हमारा फंक्शन है उसे देंगे, और वो इवेल्युएट करके हमारा रिजल्ट देगा, और हम अपने रिजल्ट को जो है वो रिटर्न कर देंगे। क्योंकि हम कर ही रहे, इंटरप्रेट करने का मतलब यही हुआ कि हम अपने रिजल्ट को वापस दे पाए यूज़र को, जो भी हमारा, क्योंकि यही काम होता है यार कि इनपुट की कुछ तो आउटपुट होगी, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। अब स्टेटमेंट में एक जो नोड आया उसके हिसाब से अब मल्टीपल तरह की स्टेटमेंट्स हो सकती है, तो हमने एक स्विच केस बनाया। अब इसका क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है फॉर नाउ। अभी के लिए हमने सिर्फ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स को ही पढ़ा है, तो हम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स पे ही फोकस करेंगे। एंड आप समझ ही गए होंगे, हम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को भेजेंगे, अपना नोड के एक्सप्रेशन को भेज देंगे। जैसे कि हमने पार्सर के टाइम में देखा था, जो भी हम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट बना रहे थे, तो जो हम उसमें नोड रिटर्न कर रहे थे उसका टाइप एक्सप्रेशन स्टेटमेंट था, और एक्सप्रेशन जो हमारा था जैसे कि 2+3 ये वाला, हम उस एक्सप्रेशन को उसे वापस कर रहे थे।
तो हम यहाँ पे उस इंटरप्रेटर को अब कंज्यूम कर रहे हैं, उस एएसटी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमने एक्सप्रेशन को अब आगे भेज दिया क्योंकि हम इवेल्युएट तो एक्सप्रेशन को ही करेंगे ना। तो अब जो हमारी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट थी ये हमारे एक्सप्रेशन को लेगी एंड फिर से वही वाली चीज़, एक्सप्रेशन नाम का हमारा जो फंक्शन होगा उसमें हम अपने इस एक्सप्रेशन को भेज देंगे। अब एक्सप्रेशन जो है हमारा, एक्सप्रेशन इस नोड को लेगा और स्विच करेगा नोड के टाइप के हिसाब से। अब नोड के हमारे पास टाइप थे, न्यूमेरिक लिटरल था हमारे पास। न्यूमेरिक लिटरल क्या था हमारे पास? सिंपल न्यूमेरिक लिटरल होगा जिसके पास कुछ भी नहीं है, बस एक नंबर, तो बस हम वो दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास केस होगा बाइनरी एक्सप्रेशन का। बाइनरी एक्सप्रेशन का केस हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से देखा ही था कि कोई भी जैसे कि एडिटिव ऑपरेटर है या मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है तो उसमें बाइनरी एक्सप्रेशन और ये इस तरह के एक्सप्रेशन बनते थे हमारे पास। तो हम उस बाइनरी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे। जो हमारा बाइनरी एक्सप्रेशन था उसने नोड लिया, उसके उसमें भी स्विच होगा चीज़ें नोड के ऑपरेटर के हिसाब से। अब अगर नोड का ऑपरेटर में केस हमारे पास प्लस है या फिर केस हमारे पास माइनस है एंड या फिर केस हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव है या फिर केस हमारे पास डिवाइड का है एंड या फिर केस हमारे पास मॉड्यूलो है, तो ये सारे केसेस क्या है, ये एक ही तरह के और ये हमारे एक मैथ एक्सप्रेशन है। जब हम बाइनरी एक्सप्रेशन और देखेंगे तो वो और भी तरह के होते हैं, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे हमें वो चीज़ें समझ आती जाएंगी कि और तरीके कैसे होते हैं। अभी हम इसीलिए इस तरीके से कोड लिख रहे हैं कि हम एक्सटेंड कितना भी कर सकेंगे उन चीज़ों को। तो बाइनरी एक्सप्रेशन में हमारे पास केसेस हुए प्लस माइनस मॉड्यूलो डिवाइड एंड हम फाइनली अपने मैथ एक्सप्रेशन पे पहुँचे। मैथ एक्सप्रेशन जो था हमारा फिर से वो नोड बोलेगा एंड लेट लेफ्ट इक्वल्स टू दिस डॉट एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने देखा था कि यार लेफ्ट में दोबारा से कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, तो हम नोड के लेफ्ट को दे देंगे कि एक्सप्रेशन में जा। जैसे कि हम बाइनरी ट्री ट्रैवल्स करते थे कभी कभी, जब हम करते हैं जैसे कि कोई प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें हम ट्रैवल्स करना है, तो हम वही वाले काम करते हैं कि हमने लेफ्ट में एक्सप्रेशन को दोबारा से नोड का लेफ्ट दे दिया, राइट में हमने एक्सप्रेशन को कॉल किया और अपने नोड का राइट दे दिया कि हो सकता है वहाँ पे भी दोबारा से कुछ हो एक्सप्रेशंस एंड वहाँ पे एट द एंड जाके न्यूमेरिक लिटरल हमें मिल जाए एक्सप्रेशन में जाके, और फिर वहाँ से हम 2 या 3 की वैल्यू हम मिल जाए, और फिर से यहाँ पे वही नोड के ऑपरेटर के हिसाब से अगर वैल्यू प्लस है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न लेफ्ट प्लस राइट। इसी तरीके से सेम होने वाला, तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। अगर हमारा केस माइनस का होगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, लेफ्ट माइनस राइट। अगर हमारा केस मल्टीप्लिकेटिव होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा केस जो है वो डिवाइड का होगा तो हम यहाँ पे लेफ्ट डिवाइड राइट कर देंगे। एंड अगर हमारा केस जो है वो मॉड्यूलो का होगा तो सिंपल वही लेफ्ट मॉड्यूलो राइट कर देंगे। यहाँ पे आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो कि लाइक 0 से डिवाइड नहीं होगा एंड वो वाली चीज़ है, तो वो आप एक्सटेंड कर सकते हो जितना आप चाहो। अभी हमारे यहाँ पे एक और फंक्शन रह जाता है विच इज़ न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल क्या वो करेगा, बस नोड की जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देगा। जैसे कि हमने पार्सर में भी देखा था, जो हमारा न्यूमेरिक लिटरल है वो टाइप उसका न्यूमेरिक लिटरल होगा तो उसके पास वैल्यू होगी, तो वैल्यू में हमारा 2 या 3 या 4 इस तरह की वैल्यू स्टोर होंगी, वो हमें वापस करेगा जो हम यहाँ से दे देंगे। अब जैसे कि हमने लेफ़्ट और राइट यहाँ पे मैथ एक्सप्रेशन में कॉल किया था, वो दोबारा से इन डेप्थ जाके डीप जाके हमारे एएसटी में से वैल्यूज़ लेकर आएंगे और वो खुद कर दें। तो जो प्रेसिडेंस वाली चीज़ थी वो हमें अलग से हैंडल नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमने एएसटी अपना इस तरीके से बनाया कि वो चीज़ें सब अपने आप ही हैंडल हो गई। तो अगर हम यहाँ पे समझने की चीज़ यही है कि हमारा जो इंटरप्रेटर की जो क्लास थी वो इंटरप्रेट करेगा तो उसके बाद स्टेटमेंट लिस्ट आएंगी। स्टेटमेंट लिस्ट एक नोड है जो कि बॉडी है। हमने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल इसलिए बनाया, हम रिटर्न इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एट द एंड एक आउटपुट ही तो देनी होती है। अब वो रिजल्ट है हमारा
कभी कभी स्ट्रिंग हो जाएगी। अभी तक जो हमने किया वो नंबर्स के साथ ही है, तो एक न्यूमेरिक नंबर होगा यहाँ पे। और बहुत सारी स्टेटमेंट है, तो हम हर स्टेटमेंट को दे दे के अपने रिजल्ट को अपडेट करते जा रहे हैं, इवेल्युएट करते जा रहे हैं। तो अब जो कि स्टेटमेंट है, मल्टीपल तरह की स्टेटमेंट्स हो सकती है, तो उस हिसाब से हमने अलग अलग स्विच स्टेटमेंट बनाई नोड के टाइप के हिसाब से। अब अगर केस में एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है तो हमने एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को रिटर्न किया और अपने नोड के एक्सप्रेशन को पास कर दिया। हम ऐसे अंदर डीप जाते जा रहे हैं अब अपने उसमें AST में। फिर हमने एक्सप्रेशन स्टेटमेंट दी जिसमें कि एक एक्सप्रेशन होगा। अब सेम वही वाली चीज़, दो तरह के एक्सप्रेशन हमने देखे, न्यूमेरिक लेटर और बाइनरी एक्सप्रेशन। बाइनरी एक्सप्रेशन होगा तो प्लस माइनस यही वाले हमने देखे जो कि मैथ एक्सप्रेशन होता है। इसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सब हम बाद में देखेंगे। जब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी उन चीज़ों को देखते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैथ एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, और ये न्यूमेरिक लेटरल्स होगा हमारे पास, नोड की वैल्यू वगैरह रिटर्न करने वाली चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे इसे अब हम एक्सपोर्ट कर देते अपने इंटरप्रेटर को और अपना टेस्ट करके देख लेते इससे भी। हमने यहाँ पे इंटरप्रेटर अपना ले लिया है एंड अब नेक्स्ट चाहता हूँ लाइक इंटरप्रेटर इज इक्वल्स टू न्यू इंटरप्रेटर। अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, कॉन्स्ट रिजल्ट विल बी इंटरप्रेटर डॉट इंटरप्ट। अब हम इंटरप्रेट करेंगे AST की बॉडी को, अपना कंसोल कर देंगे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। हमने जो यहाँ पे हमारी AST बना था, AST की बॉडी हमारी जो AST हमने बनाया था पार्सर की हेल्प से, उस AST को पास कर दे रहे हैं अपने इंटरप्रेटर को AST की बॉडी को, क्योंकि बॉडी में ही हमारा एक्सप्रेशन है, वो बाकी टाइप तो प्रोग्राम ही है, उसके लिए हमने अलग से वो करा नहीं है, हम बॉडी सीधा सीधा पास कर दे रहे हैं। सो एक बार चला के देख लेते हैं। एंड इंटरप्रेट की स्पेलिंग मुझे लगा ही था गलत हो सकती है। एंड हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है जो कि ये हुई। तो थोड़ा सिंपल ही करते हैं, जो हमें इवेल्युएट करना ही ना पड़े। नोट टेस्ट डॉट JS इज़ 5, 2 + 3 इज़ 5 एंड हमारी वैल्यू आ जाती है। मल्टीप्लाई अगर 3 करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंस भी मेंटेन हो रही है, नहीं तो ये 3 × 3 9 + 2 11 हमारे पास आंसर होना चाहिए, विच इज़ 11। तो मतलब हमारा इंटरप्रेटर सही तरीके से काम कर रहा है। आप खुद से टेस्ट केसेस वगैरह लिख के इसे और ज़्यादा एक्सटेंड करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो यही हमारा फ़िलहाल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए इंटरप्रेटर जो होगा वो हमारा फ़िलहाल इतना ही होने वाला है, और यही हमारा मेन काम होगा उसमें। नेक्स्ट हम एक और काम कर लेते हैं, अपना पैरेंथेसिस और ऐड कर लेते हैं, जो कि हमने पढ़े थे अभी। तो पैरेंथेसिस के लिए हमारे ये होने वाले लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस। हम कुछ भी अब आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहले ऐसे करेंगे, हम टोकनाइज़र में अपने स्पेसिफिकेशन में डाल देंगे कि जिससे कि हमारा टोकनाइज़र इन्हें रिकॉग्नाइज कर पाए, और टोकन टाइप हमने डाला ही हुआ है। फिर हम अपने पार्सर में जाएंगे जिससे कि हम पार्सर में वो काम कर पाए। अब पार्सर में हमें ये कहाँ पे फिट करेंगे हम, अब जैसे कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आया इस तरह का 2 + 3 एंड अ सेमीकोलन। तो जब ये आया, अब लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, पर हमने एडिटिव एक्सप्रेशन को भेजा, तो हमने देखा यार मॉड्यूलो एक्सप्रेशन को भेज दिया उसने। फिर मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन ने प्राइमरी एक्सप्रेशन को भेजा, और प्राइमरी एक्सप्रेशन ने देखा, वो सिर्फ लिटरल चेक किया, पर लिटरल तो हमारा नहीं है इस टाइम पे। हमारा क्या है, हमारा तो एक पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन है। तो अब हम यहाँ पर एक स्विच स्टेटमेंट और डाल देंगे, जिससे कि अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हमारे आएंगे, तो उसके लिए ये वाली चीज़ है कि हम पहले से ही इस तरह से काम करते चले। अब जब केस होगा हमारा जिसमें कि हमारे पास ये ओपन पैरेंथेसिस आएगा, तो हम एक और अपनी पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन, सॉरी फॉर द स्पेलिंग यार, मुझे पता है गलत हो सकती हैं, आप सही कर लेना। कॉन्सेप्ट सिखाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस टाइम पे।
हाँ, जो पेरेंथेसाइज एक्सप्रेशन है हमने वो रिटर्न किया। पेरेंथेसाइज एक्सप्रेशन जो है वो क्या करेगा, पहले वो ईट करेगा ओपन पेरेंथेसिस को, हमारे किसी काम का नहीं है, ईट करो, नेक्स्ट ओपन पे जाओ, चेक करो कि हमने सही किया है या नहीं किया है। उसके बाद किसी भी ग्रामर के हिसाब से जो भी हमारा पेरेंथेसिस के बीच में चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ये, तो इसके बीच में एक एक्सप्रेशन ही तो होगा, कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा, तो हम वही कर रहे हैं। फिर ये पेरेंथेसिस को हटा के ओपन पेरेंथेसिस को फिर कॉल कर दे रहे हैं एक्सप्रेशन वाली स्टेटमेंट को कि यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा वो ले आओ, और बस फिर दोबारा से ईट कर दे रहे हैं अपने क्लोज पेरेंथेसिस को, और यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन आया था उसे हम रिटर्न कर दे रहे हैं। यही सिंपल सा काम था पेरेंथेसिस एक्सप्रेशन को करने का, हैंडल करने के लिए हमारे पास। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं। अब अगर हम यहाँ पे पेरेंथेसिस लगा देंगे, तो क्योंकि प्राइमरी एक्सप्रेशन में हमने मॉड्यूलो जो है, हमने मल्टीप्लिकेटिव के बाद पेरेंथेसिस लगाया क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, तो ये हमारे एएसटी में सबसे डीप है, तो ये सबसे पहले होंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 + 3 5 × 3 15 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि हम चेक कर लेते हैं। एंड एक टोकनाइजर में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया था जिससे कि हम आगे बढ़ पाएँ। एंड हम दोबारा से एक बार टेस्ट रन कर लेते हैं, विच इज़ 15, तो हमारा ये सही काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा ये सिंटैक्स एरर भी करके देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आया कि अनएक्सपेक्टेड एरर है, टोकन टाइप कुछ और होना चाहिए था, की डॉट वैल्यू यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा ये एरर हैंडलिंग हम सही कर लेंगे कि उसने बोला है कि सिंटैक्स एरर कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, हमें एक क्लोज पेरेंथेसिस चाहिए था, वो सेमीकोलन चाहिए था, पर हमें क्लोज पेरेंथेसिस मिल गया क्योंकि एक्सप्रेशन जब एंड होता है वो सेमीकोलन से होता है, पर यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम ये करें तो हमारा कोड सही चलना चाहिए, विच इज़ करेक्ट। अब आप कितना भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यार इस चीज़ को, पर हम ये इस चीज़ के लिए श्योर हो गए कि हमारा कोड जो है वो फ़िलहाल सही है बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा टेस्टिंग कर देते हैं। मैं आगे यूनिट टेस्ट वगैरह भी इस चीज़ के लिख दूंगा, वो चाहिए, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। असर्ट वगैरह का यूज़ करके हम यूनिट टेस्ट कर देंगे जिससे कि और क्लीन हमारा इंटरफेस हो पाएगा। आने वाली क्लासेस में जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें वेरिएबल डिफाइन करेंगे, लेट x = 5। अब इसका मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल कहाँ जाके स्टोर होगा, तो उसमें हमारा इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अब डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं हमारे पास, ग्लोबल इन्वायरमेंट होता है, स्कोप इन्वायरमेंट होता है, ब्लॉक इन्वायरमेंट होता है, हर फंक्शन का अलग इन्वायरमेंट होता है। तो जो इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि यार इसमें दिक्कत ही नहीं होने वाली आपको। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, कोई भी प्रोग्रामिंग आप करोगे तो इन्वायरमेंट तो साथ के साथ ही चलता है। तो यहाँ से आपको समझ ऐसी हो जाएगी, इतनी सॉलिड डेवलप हो जाएगी एक इन्वायरमेंट की, सो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू नेक्स्ट ब्लॉक स्टेटमेंट्स एंड ऑल। एंड इंटरप्रेटर आपको समझ आएगा। अब हम बस स्टेटमेंट लिस्ट को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने प्रोग्राम ये कोर्स ही इस तरीके से डेवलप किया है। हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, हम इम्प्लीमेंट कर ही लेते हैं एट द एंड हम एआई का यूज़ करके किसी भी चीज़ का, पर कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है आज की इकोनॉमी के हिसाब से। एंड आज की क्लास, बस आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।